उसके जीवन की कोई लहर नहीं। औपचारिक करना है इसलिए कर रहे हैं। तुम्हारा भजन, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जीवन जरा भी औपचारिक ना हो, फॉर्मल ना हो। उदासी की तो जरा भी जगह ना हो, क्योंकि सन्यास अगर मरा तो उदास लोगों के हाथ में पड़ के मरा। हंसता हुआ सन्यास पहला सूत्र तुम्हारे ख्याल में होना चाहिए। अगर हंस ना सको तो समझना कि सन्यासी नहीं है। पूरी जिंदगी एक हंसी हो जाए, सन्यासी ही हंस सकता है। उदासी, गंभीरता सन्यास के साथ जुड़े रहे। सन्यासी होना एक ऐसा बोझ का और ऐसा भारी गंभीरता का काम रहा है तो उसमें सिर्फ रुग्ण और बीमार आदमी ही उत्सुक हो सकते हैं। स्वस्थ आदमी न तो उदास हो सकता न गंभीर हो सकता। इसका ये मतलब नहीं कि वो उच्छृंखल होगा, इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो उथला होगा। सच तो यह है कि गंभीरता, गहरेपन का सिर्फ धोखा है, वो गहरी होती नहीं, सिर्फ दिखावा है। जितना गहरा आदमी होगा उतना प्रफुल्ल होगा, जितना भीतर जाएगा उतना बाहर प्रसन्न होता चला जाएगा। भीतर जाने की परीक्षा और कसौटी ही यही है कि वो कितना बाहर प्रसन्न और हल्का होता चला जाए। जिंदगी बाहर उड़ने लगे, वेटलेस हो जाए, तभी समझना कि भीतर गति हो रही। तो इस मुल्क में सन्यास को हंसता हुआ बनाना पहला बड़ा काम है। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर हंसी गूंज जाए। सन्यासी हमारा जहां प्रवेश करे वहां प्रफुल्लता छा जाए, वहां उदासी ना हो। हमारे सन्यासी को कहीं देखे तो खुशी आ जाए, वो उसके चेहरे, उसके व्यक्तित्व, उसके ढंग, उसके पूरे जीवन से झलक नहीं जाए। ये तुमसे इसलिए कहता हूं कि सन्यास के साथ गंभीर होना एसोसिएट हो गया है। और तुम्हारा चूंकि पहला ग्रुप होगा सन्यासियों का, तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे, अगर तुम उदास रहे तो वो उदास होकर चले जाएंगे। आदमी बिल्कुल इमिटेटिव है, वो बिल्कुल नकलची। तो देखो 20 आदमी उदास बैठे, 21 आदमी उदास बैठे, तो समझेगा अपन कुछ गड़बड़ किए तो फंस जाएंगे। तो तुम पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, तुम पर सब कुछ निर्भर करेगा कि तुम्हारे पीछे जो लोग आएंगे, तुम जैसे होगे वो वैसे बनते चले जाएंगे, वो ढलते चले जाएंगे। फिर जो धर्म हंस नहीं सकता वो धर्म बहुत नहीं फैल सकता, क्योंकि जगत में कोई भी रोना नहीं चाहता। जो रो रहा है वो भी मजबूरी में रोता है, वो भी रोना नहीं चाहता। जो उदास है वो भी मजबूरी में उदास है, वो भी उदास होना नहीं चाहता। इसलिए अगर हम उदास तरह की व्यवस्था बना लें तो उसमें थोड़ा सा उदास वर्ग उत्सुक हो जाता है। अगर हम हंसता हुआ जीवन को कहीं अस्वीकार नहीं करते, नकारते नहीं, उसे पूरा परमात्मा मान के स्वीकार कर लेते हैं, उसे नृत्य पूर्वक स्वीकार करते हैं, अहोभाव पूर्वक स्वीकार करते। तुम्हें मैंने जो कहा कि तुम जाओ सड़कों पर और गांव में और नचो और गाओ, वो किसी भगवान की स्तुति में उतना नहीं जितना तुम्हारी आह्लाद की अभिव्यक्ति है। वो किसी भगवान की स्तुति का उतना सवाल नहीं है जितना तुम्हारी प्रसन्नता को खिलने और फूलने का मौका मिलना चाहिए, उसका सवाल। और भगवान की स्तुति तो हो ही जाती है जब भी हम आनंदित होकर एक क्षण भी जीते तो हमारे आनंद का वो फूल उसके चरणों में पहुंच ही जाता है। अभी वहां देख के मुझे ख्याल आया कि वैसी भूल तुमसे नहीं हो जानी चाहिए।
तुम अपने गीत में, नृत्य में व्यवस्था भी देना तो भी व्यवस्था को गौण रखना, प्राण को ही प्रमुख रखना। व्यवस्था हो भी तो वो गौण हो, उसके तोड़ने की हिम्मत हम में सदा हो। कोई एक तुक में ही नाचना है ऐसा भी नहीं, उसको तोड़ने की हिम्मत भी किसी क्षण होनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत व्यवस्था ऊपर बैठ जाती, बहुत नियम और सब ढांचा बन जाता, तो भीतर से प्राण सिकुड़ जाते और मर जाते। तो तुम समझो बहुत व्यवस्था की फिक्र नहीं है, तुम बहुत प्राणवान होना। हाँ, जितना प्राणवान होने पर भी व्यवस्था चल सके उतना चलाना, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान प्राणवान होने पर रखना, व्यवस्था पर नहीं। निश्चित ही सन्यास का जैसे हम नाम लेते हैं तो सन्यास के साथ जो हजार बातें जुड़ी रही हैं वो तुम्हारा भी जोड़ने का मन होगा। उसको जरा सोच समझ के, क्योंकि मैं तुम्हें सिर्फ निपट कोई मरी मराई पुरानी परंपरा से नहीं जोड़ रहा हूं। सच तो यह है कि सन्यास की एक नई ही अवधारणा तुम्हारे साथ जन्म लेती है। तुम्हारे साथ पृथ्वी पर एक नए सन्यासी को ही भेज रहा हूं। आज तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, कल दिखाई पड़ेगा। जब हजारों आएंगे उस धारा में, तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि घटना कितनी बड़ी थी। जो प्राथमिक घटना में सम्मिलित होते हैं उन्हें बहुत देर में पता चलता है कि घटना कितनी बड़ी थी, वो तो पीछे पता चलता है। तो तुम्हारे ऊपर दायित्व भी बड़ा है, बोझ नहीं दायित्व का। दायित्व यही बड़ा है कि तुम किसी तरह का बोझ मत इकट्ठा कर लेना, नहीं तो पीछे लोग उसको घसीटते चले जाएंगे। तो तुम, सन्यास का मतलब ही यही है मेरी दृष्टि में। एक व्यक्ति ने जिंदगी को काम करना समझना बंद किया, खेल समझना शुरू किया। काम नहीं खेल, वर्क नहीं प्ले। अब तुम्हारे लिए जिंदगी काम नहीं है। अगर तुम दफ्तर में भी काम कर रहे हो तो भी काम नहीं है। अगर तुम चौकी में खाना भी बना रहे हो तो भी काम नहीं। अगर तुम बुहारी भी लगा रहे हो तो काम नहीं। तुम सन्यासी हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अब काम नहीं है। काम करना पड़ेगा, काम होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अब सब खेल है। तुम्हारा दृष्टिकोण खेल का ही होगा, और खेल में ही बुहारी भी लगाई जा सकती, और खेल में बड़ा काम भी किया जा सकता। लेकिन तब खेल से पीड़ा नहीं आती। काम छोटे और बड़े होते हैं, खेल सब बराबर होते हैं। ये बड़े मजे की बात है। काम में हायरार्की होती है, कोई काम छोटे का काम है, कोई काम बड़े का काम है। खेल खेल नॉन हायरार्किकल है, उसमें कोई हायरार्की नहीं है, उसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं। खेल यानी खेल, चाहे तुम शतरंज खेलो, चाहे तुम ताश खेलो, चाहे तुम गिल्ली डंडा खेलो, चाहे तुम फुटबॉल खेलो, तुम कुछ भी खेलो, खेल कोई छोटा और बड़ा नहीं है। तो जैसे ही जिंदगी खेल बनती है वैसे ही उसमें हायरार्की, ऊपर नीचे का मामला खत्म हो जाता है। तुम्हारे भीतर कोई ऊपर नीचे नहीं, किसी इस कारण से, ना कोई ज्ञान में, ना कोई उम्र में, ना कोई किसी और वजह से। तुम्हारे पीछे भी लोग आएंगे, वो भी तुमसे कोई पीछे नहीं होंगे। कोई कभी भी आएगा जो जब आ जाएगा। वो जैसे खेल की दुनिया में सम्मिलित हुआ, वैसे ही जो काम की दुनिया के नियम थे वो लागू नहीं होते। अभी तक सन्यासी की दुनिया में भी काम के नियम लागू होते। वहां भी सीनियरिटी है, जूनियरिटी। वहां भी जो 1 साल पहले सन्यासी हो जाता है वो सीनियर होता है, जो पीछे आता है उसको नीचे बैठना पड़ता है। सीनियर सन्यासी ऊपर बैठता है, सीनियर सन्यासी के पैर पड़ने पड़ते हैं। तुम्हारा पैर पड़ने का मन हो तो तुम किसी के भी पढ़ना, तुम्हारा न पढ़ने का मन हो तो भगवान भी हो तो मत पढ़ना। तुमसे मिलने भी कोई आए और उससे भी तुम्हारा पैर पड़ने का मन हो जाए तो बराबर पढ़ ले। ये भी मत सोचना कि मैं सन्यासी हूं और वो ग्रस्त है। हमें ग्रस्त सन्यासी की भी अवधारणाएं तोड़नी है। तुमसे कोई मिलने आया और तुम्हें ऐसा लगे कि पैर पड़ने जैसा लग रहा है तो बराबर उसके पैरों पर सिर रख लेना। तुम्हारा सन्यास उससे सम्मानित होगा। तो पहले रख देता हूं। तुम्हारा सन्यास सम्मानित होगा, क्योंकि सन्यास की जो मौलिक मनोदशा है वो विनय है, वो विनम्रता है। और विनम्रता नियम नहीं मानती, सिर्फ अविनम्रता नियम बनाती। अविनम्र आदमी कहता है ठीक, आप चूंकि उम्र में बड़े हैं इसलिए हम पैर छू लेते, लेकिन हम उम्र में छोटा उसके कैसे पैर छू सकते?
अविनम्र आदमी कहता हमसे बड़ी उम्र के आदमी के पैर छू लेते हैं, हमसे छोटी उम्र के से छुला लेते हैं, इस तरह बैलेंस कर लेता है। वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इधर छूना पड़ता है, इधर छुला लेते हैं, सब बराबर हो जाता है। तुम्हारे लिए अब कोई इस जगत में छोटा बड़ा नहीं। एक छोटा बच्चा तुम्हें प्यारा लगे तो उसके पैर छू लेना सड़क पर चलते, उससे तुम्हारे सन्यास की गरिमा बढ़ेगी, गहरी होगी। और सन्यास जो अहंकार ग्रस्त हुआ उसे तोड़ने की हमें सुविधा हो जाए, उसे तोड़ना है। अब मैंने तुमसे पहले कहा कि उदासी, गंभीरता अगर ठीक से समझोगे तो वो सब अहंकार के लक्षण। असल में अहंकारी आदमी खेल नहीं खेल सकता। अगर खेल भी खेलेगा तो खेल को काम बना लेगा, उसमें भी उसको जीतना ही चाहिए। इजिप्त के फेरो हुए, सम्राट हुए, तो वो खेल खेलते थे, लेकिन नियम उसमें था ये कि जीत सदा उनकी ही होनी चाहिए। मतलब जो खेलता था उसको हारना सुनिश्चित, हारना ही है उसको। अगर वो जीत गया तो गर्दन कट जाएगी, क्योंकि वो खेल नहीं है, वो मामला काम का है। सम्राट जीतना ही चाहिए। गंभीर आदमी खेल भी खेले तो काम बना लेता है, सन्यासी काम भी करे तो उसको खेल बना लेगा। यही सन्यासी और ग्रस्त का फर्क है, काम और खेल का। और अहंकार अपने तरह के ढांचे बनाता है, वो ढांचे हमें नहीं बनने देने हैं। तो तुमसे मैं कहूंगा तुम पैर छूना किसी के भी, मत छूना किसी के भी, तुम झुक जाना कहीं भी। सड़क चलते कोई तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तुम गए हो नाचने, कोई तुम्हें दिखाई, तुम्हारा मन हो तो एक क्षण मत रुकना, तुम उसके पैर छूना। तुम कहीं भी झुकना, तुम्हारे लिए सब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बराबर है, तुम सब में झुकना। तुम्हें सारे लोगों के अनेक अनेक मार्गों से हृदयों को अपने करीब लाना है। तुम्हारी जिम्मेदारी इतनी बड़ी जितनी किसी सन्यासी की कभी नहीं थी, क्योंकि कोई सन्यासी था जो महावीर के सामने झुकता था, राम के सामने अकड़ा रहता था। कोई सन्यासी था जो कृष्ण के सामने झुकता था, बुद्ध के सामने अकड़ा रहता। कोई बुद्ध के सामने झुकता था, जीसस के सामने अकड़ा रहता। तुम्हें मैं पहली दफे पृथ्वी पर एक ऐसा संदेश देने को कह रहा हूं कि सब तुम्हारे हैं, क्योंकि कोई हमारा नहीं। इसका मतलब ठीक से समझ लेना, सब हमारे तभी हो सकते हैं जब कोई हमारा नहीं। अगर कोई भी हमारा है तो फिर सब हमारे नहीं हो सकते। तो सारे मंदिर, मस्जिद तुमको सौंपता हूं, सब तुम्हारे। कहीं भी कुछ जाना ना करे तो, मना ही करे तो दरवाजे पे नाचना है, इसमें जल्दी भाई तुम भीतर नहीं आने देते, हम बाहर नाच के चले जाएंगे। बाकी हमें नाचने का हुआ, तुम जितने दूर बता दो हम उतनी दूर नाच के चले जाएंगे। मस्जिद वाले ना गए तो और ना तो कहना कि कितने दूर हम उतने दूर खड़े होकर नाचेंगे। लेकिन मस्जिद के परमात्मा को भी हम अपना गीत भेंट कर जाना चाहते हैं। तुम जितनी दूर कहो सीमा खींच दो, उसके बाहर हम नाच कर चले, वहीं से हम सिर झुका के मस्जिद को नमस्कार कर लेंगे। तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ख्याल में हैं, क्योंकि इन 2 वर्षों में मैं 10,000 लोगों को संन्यास की यात्रा पर चला दूंगा, और जो काम कभी नहीं हो सका है वो हो सकेगा। तुम्हें मैं जान के मस्जिद भेजूंगा, मंदिर भेजूंगा। अगर 10,000 सन्यासी इस मुल्क में मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के बीच मैसेंजर्स हो जाएं, तो इस मुल्क में दंगे फसाद तोड़ सके, कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। असल में जो कहते भी हैं कि सब एक है, कुरान में भी यही, गीता में भी वही, वो भी इतने अकड़ के सिंहासनों पर बैठे रहते हैं। वो कहते जरूर है एक में, लेकिन वो एक में कुछ होता नहीं, उससे वो हो नहीं सकता। हमें कुछ एक में एक नहीं कहना है, हम अपने एक्ट से जाहिर करेंगे कि एक है। हमें कोई वक्तव्य नहीं देना उसका कि वो एक है, हमारा कृत्य कहेगा कि वो एक है। तुम किसी गांव में जाओ, मस्जिद में भी ठहर जाना, मंदिर में भी ठहर जाना, जहां तुम्हें मौका मिले ठहर जाना। तुम्हें हिंदू बुलाए, हिंदू के घर खाना खा लेना, मुसलमान बुलाए, मुसलमान के घर खाना खा लेना, ईसाई बुलाए, उसके घर चले जाना। और जल्दी ही मैं चाहूंगा कि मुसलमानों को भी लाना, ईसाइयों को भी लाना, सिखों को भी लाना। इस सन्यास के वृक्ष के नीचे सभी धर्मों के लोग आ जाएं, इसकी हमें फिक्र में आ जाए। तुम जितने विनम्र रहोगे उतना सरल हो जाएगा। और इसका तुम्हें पता ही नहीं कि विनम्रता का आनंद कितना है और अहंकार का दुख कितना है।
क्योंकि हम विनम्र कभी हैं ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि उसका आनंद कितना है। जब तुम रहोगे तब तुम्हें पता चलेगा। तुम कल सुबह से ही फिक्र करना कि तुम्हें जहां भी जीवन में विनम्र होने का मौका मिला उसे तुम चूक नहीं मत, उसे तुम फौरन ले लेना। झुकने का एक भी अवसर मत खोना, तब तुम्हारे आनंद की कोई सीमा न रहेगी और तुम्हें इतना सहयोग मिलेगा और इतने साथी मिल जाएंगे जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। एक दूसरी बात, धर्म का बहुत गहरा संबंध तर्क से नहीं है, बुद्धि से भी नहीं। मुझे दिन रात तर्क और बुद्धि की बात करनी पड़ती है, वो एक बहुत सिचुएशनल, परिस्थितिगत मजबूरी है। वो मजबूरी मैं तुम्हें कह दूं, वो मजबूरी ये है कि इस युग का जो विचारशील आदमी है वो ऐसी किसी बात को सुनने को राजी नहीं है जो तर्क और विचार से प्रमाणित ना होती। धर्म और तर्क और विचार से संबंधित नहीं है, इसलिए इस समय का विचारशील आदमी धर्म से टूट गया है। जो विचारहीन है वो धर्म के साथ रह गया। विचारहीन होने से ऐसा नहीं है कि वो विचार के पार है, वो सिर्फ विचारहीन है, वो विचार ही नहीं कर सकता। और धर्म ऐसी चीज है कि जो विचार करने से भी आगे की चीज है। तो विचारहीन के साथ धर्म मर रहा है, बच नहीं सकता उसके साथ। हर युग में वो चीज बचती है जो उस युग की बुद्धिमान प्रजा को, उस युग का जो इंटेलिजेंसिया है, उस युग का जो विचार संपन्न वर्ग है, उसकी स्वीकृति में होती, वही चीज बचती है, दूसरी चीज कोई बचती नहीं। तो मुझे निरंतर धर्म के लिए अत्यंत विचार और तर्क से बात करनी पड़ रही है, और वो सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि एक दफा तर्क और विचार से वो इंटेलिजेंसिया जो है उत्सुक हो जाए, तो उसे धक्का देना निर्विचार में बहुत कठिन नहीं है, उसे हम राजी कर लेंगे। लेकिन वो मुझसे ही राजी हो सकता है। उसको जब इतना भरोसा आ जाए कि जहां तक उसका तर्क जाता है वहां तक तो मैं चलता ही हूं, उससे आगे भी तर्क को ले चलता हूं। जिस दिन उसे यह भरोसा आ जाए कि तर्क में मेरी कोई कमी नहीं है, यानी तर्क में मैं कोई कंजूसी नहीं करता, कोई बचाव नहीं करता, जहां तक वो चलता है उससे 2 कदम आगे मैं तर्क में चलता हूं, फिर भी मैं उससे कहता हूं कि तर्क के आगे कुछ है, तो ही उसको बात ख्याल में आ। लेकिन ऐसे धर्म का बहुत गहरे में तर्क विचार से कोई संबंध नहीं, यानी मेरी मजबूरी है। मेरी मजबूरी में तुम्हारी मजबूरी नहीं बनाना चाहता, तुमसे मैं कुछ और ही काम लेना चाहता हूं, और मेरी मजबूरी तुम अपनी मजबूरी बना भी ना पाओगे, उसमें तुम अड़चन में पड़ोगे। तुम धर्म को तर्क और विचार की तरफ से पकड़ने की फिक्र छोड़ दो, तुम उसे भाव की तरफ से ही पकड़ो, क्योंकि जिनको मैं तर्क और विचार से भाव तक लाऊंगा उन्हें मैं तुम में डुबाऊंगा। तुमको तर्क और विचार नहीं पकड़ना है, तुम्हें किसी से विवाद में भी नहीं पड़ना, वो विवाद का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो उसे मैं नहीं पढ़ लूंगा, तुम उसमें पढ़ना ही मत, उसमें तुम सिर्फ परेशान और पीड़ित हो जाओगे, उसमें तुम सिर्फ उपद्रव में पड़ोगे। तुम तो धर्म को जीना है, और तुम्हारा जीना ही किसी के लिए आकर्षण बन जाए तो उसे खींच लेना। तुमसे तो कोई तर्क करे तो तुम नाचना, तुमसे कोई विवाद करे तो तुम गीत गाना, तुमसे जिंदगी से उत्तर देना तो तुम जीत पाओगे, अन्यथा में तुम चिंता में पड़ जाओगे और तुम खुद की भी शांति खो दोगे। उसको तो तुम शांत नहीं कर पाओगे, तुम खुद भी अशांत हो जाओ। तर्क की तो मैं सिर्फ उसी को आज्ञा देता हूं जो तर्क को खेल की तरह कर सके, जो अशांत ना हो। जिस दिन तुम में से कोई भी तर्क ऐसा कर सके कि उसकी मौज और मजा है, उसको कोई झंझट नहीं है, तो वो करे। बाकी तुम्हारी चिंता बन जाए और विवाद तुम्हें परेशानी में डालने लगे तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा तुम करो, तो अभी तुम उसमें पढ़ने ही मत, उसमें तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ध्यान रहे, दुनिया में धर्म का प्रभाव कम इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि धर्म को तर्क देने वाले नहीं मिलते, बल्कि इसलिए कि धर्म को जी के उत्तर देने वाले नहीं मिलते, वो कम पढ़ते चले जाते।
तुम्हें मैं एक और सेतु का उपयोग करना है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं उससे मैं मुल्क की और मुल्क के बाहर की भी जो इंटेलिजेंस है उससे तो निकटता बना लूंगा, लेकिन वही सब कुछ नहीं, उससे भी बड़ा हिस्सा है जगत का, समाज का, जिसको बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें मैं उसे भी पकड़ने भेजना चाहता हूं, तुम उसे भी घेर लाना। तो तुम्हारा एक स्पष्ट जो दिशा है वो ये है कि तुम इतनी मौज से जियो, इतने आनंद से जियो, जो भी करो वो इतना रसपूर्ण हो कि दूसरे के मन में लोभ आ जाए, उसे लगे कि ऐसी भी एक चीज। तुम उससे मत करना कि तर्क देते हैं कि हम तुम्हें समझाते हैं, समझाने का काम नहीं है बहुत तुम्हारा। तुम तो कहना कि हम ऐसे जीते हैं और मजे से जीते हैं। हम नहीं कहते कि ईश्वर है, हम नहीं कहते कि ईश्वर है, हम इतना ही कहते हैं कि हमारा होना एक आनंद है, और उस आनंद में हम किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम किसको दें? हम सब जगत को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये जो हम गीत गा रहे हैं ये किसी कोई मंदिर में बैठे भगवान के लिए नहीं, ये सब में जो व्याप्त हो उसके लिए, उसको हम धन्यवाद दे रहे हैं। तुमसे लोग पूछेंगे किस धर्म के हो, तो तुम कहना हम सिर्फ धर्म के हो, क्योंकि किस धर्म के लोग बहुत दिन रह चुके, उससे कुछ हुआ नहीं। अब हम एक और प्रयोग करते हैं, हम सिर्फ धर्म मात्र के हैं, या सब धर्म हमारे हैं और सब धर्मों के हम हैं। हजार प्रश्न तुमसे लोग पूछेंगे, तुम प्रश्न के उत्तर सदा सीधे देना। तुम्हारे उत्तर आर्गुमेंट नहीं होने चाहिए, तुम्हारे उत्तर सिर्फ स्टेटमेंट होने चाहिए। इसका फर्क समझ लेना चाहिए। एक तो उत्तर होता है जो दलील होता है। दलील का मतलब होता है कि तुम जो कह रहे हो गलत है और हम इसे सिद्ध करेंगे कि ये गलत है। स्टेटमेंट का मतलब और होता है, वक्तव्य का मतलब होता है हमें पता नहीं गलत सही क्या है, हम जो जी रहे हैं वो ये है और हम इसमें आनंदित हैं। अगर तुम अपने वक्तव्य में आनंदित हो तो भगवान को धन्यवाद, तुम आनंदित रहो, और अगर तुम नहीं हो तो हमारे वक्तव्य में भी आके देख लो हम आनंदित हैं। मेरा मतलब सुनिए ना, वक्तव्य का मतलब क्या है? वक्तव्य आर्गुमेंट नहीं है, दलील नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हम सिद्ध करते हैं, हम इतने कहते हैं कि हम मजे में हैं। तुम अगर मजे में हो तो खुशी की बात है, हम तुम्हारे मजे से जरा भी ऐतराज नहीं, तुम अपने मजे में रहो। किसी दिन हमारा मजा खो जाएगा, तुम तुम्हारे मजे में सम्मिलित हो जाओ। अगर तुम मजे में नहीं हो तो व्यर्थ की दलीलों में मत पड़ो, हमारे मजे में सम्मिलित होकर देखो, मिल जाए तो ठीक, अन्यथा हम बुलाते नहीं, कोई रुकावट। इतनी सरलता से ही तुम अगर जाओगे जगत में तो तुम व्यापक काम कर पाओगे। इसका मतलब यह है कि जो मैं बोलता हूं, जो मैं कहता हूं, उस चक्कर में तुम बहुत मत पड़ना। वो तुम्हारे लिए तुम समझ लेना, लेकिन तुम दूसरे के लिए उसकी फिक्र में मत पड़ना। वो तुम्हारे लिए सिर्फ मानसिक क्लेश बन जाएगा, और तुम्हारा मानसिक क्लेश किसी को भी प्रभावित करने वाला होने वाला नहीं है। तुम्हारी मानसिक प्रफुल्लता प्रभावित करेगी। और इसको तुम प्रयोग करोगे, तुम्हें फर्क ख्याल में आ जाएगा फौरन। तुम हंसना तुम्हारे विरोध में कोई बोले, और तुम कहना कि आप जो विरोध में बोलते हैं ठीक ही बोलते होंगे। बाकी हम इतने आनंद में हैं कि हम उस आनंद को किसी तर्क के आधार पर छोड़ने की कोई मर्जी नहीं रखते। उससे बड़ा आनंद तुम हमें बताते हो तो हम चलने को राजी। कोई कहता है ईश्वर नहीं, तो उससे पूछना कि ईश्वर नहीं हो तो हमारा आनंद कैसे बढ़ जाएगा, वो हमें समझा दो तो हम चलने को राजी। कोई कहे कि भजन कीर्तन बेकार, तो कहना है कि हम बिल्कुल बंद करने को राजी हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा है वो आनंद में हो तो हम वहां भी चलने को राजी। उससे कहना कि तुम बिना भजन कीर्तन खड़े होकर यहां दिखा दो और हम भजन कीर्तन करके दिखाते हैं, और जो आनंदित दिखे उसको चुन लेंगे। मेरा मतलब सुन रहे ना, मेरा मतलब कुल इतना है कि तुम एक वक्तव्य बनना, बेयर स्टेटमेंट, नो आर्गुमेंट, कोई दलीलबाजी नहीं। उसमें दलीलबाजी के बड़े खतरे हैं। पहला खतरा तो है कि दलीलबाजी सिर्फ उस आदमी को करना चाहिए जिसे दलील खेल हो, जिसको उससे कोई कहीं कोई अड़चन विभूचन पैदा नहीं होती, जिससे कोई चिंता उसे पैदा होती नहीं।
किया और गया, पानी पे लकीर होती है, उसको कोई मतलब नहीं है लेना देना, पीछे लौट। तो दलील वैसे आदमी की प्रभावी होती है, इसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे वाले को भी पकड़ जाता है कि वो आदमी सिर्फ दलील नहीं दे रहा, दलील देने में बहुत आनंद देता है, यानी वो उसकी कोई तकलीफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि दलील का अलग मैकेनिज्म है, उसकी अलग व्यवस्था है, उसकी अलग ट्रेनिंग है, वो वर्षों की ट्रेनिंग है, वो एक दिन का काम नहीं है। प्रफुल्ल तो तुम अभी हो सकते हो, तर्कयुक्त तुम्हें होने में वर्षों लग जाएंगे, क्योंकि प्रफुल्लता क्षण में खिल सकती है। अभी इसको फर्क समझ लेना, तुम चाहो तो अव्यवस्थित ढंग से नाच सकते हो, उसमें कोई दुनिया में रोकने को नहीं है, लेकिन अव्यवस्थित ढंग से तर्क करोगे तो फंस जाओगे, उसमें तो व्यवस्था चाहिए, और उसका व्यवस्था का जाल भारी है, और मुझे पता है उसकी व्यवस्था का जाल कितना लंबा है। उस जाल में अगर मैं तुम्हें डालूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मसूम लग जाए, उससे न किसी को तुम दे पाओगे, ना कुछ तुम कर पाओगे। तो तुम्हें तो मैं बिल्कुल ही विमुक्त करता हूं, तर्क वर्क में तुम पढ़ने मत, और इससे तुम मेरी जो तर्क की व्यवस्था है उसमें सहयोगी बनोगे। क्योंकि अगर मेरे तर्क की व्यवस्था के पास तुम्हारे नृत्य भी दिखाई पड़ते हैं तो मेरा तर्क सिर्फ तर्क नहीं रह जाता, उसके पास नाच भी हो रहा है। उसको ख्याल में रखना। और काम अब बहुत है, कई तरह का है। एक तो जहां भी तुम हो जल्दी से वहां छोटे छोटे मित्रों के मंडल बनाने शुरू करो। एक गांव में एक सन्यासी बहुत कारगर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ समूह में कारगर होती हैं, एक से नहीं हो पाती। अगर एक सन्यासी सड़क पर नाचेगा तो पागल मालूम पड़ेगा, और 50 नाचेंगे तो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि जगत संख्या से जीता है। अगर तुम्हें अकेले को मैं भेज दूं सड़क पर नाचने, तुम पागल मालूम पड़ोगे, लेकिन जब 50 जाते हैं तब फर्क समझते हो क्या होता है? देखने वाला अकेला होता है, तुम 50 होते, देखने वाला अकेला होता है, क्योंकि दो आदमी इकट्ठे नहीं देख सकते, दो आदमी इकट्ठे नाच सकते, समझे ना फर्क? देखने वाले कितने खड़े हों, 1000 आदमी खड़े हों, लेकिन हाथ देखने वाला अकेला हो, नाचने वाले 50 हो, तो 50 से एक की टक्कर होती है, उसको लगता है नहीं पागल होना चाहिए 50। इसलिए तुम गांव गांव जहां जहां हो वहां ग्रुप को बड़ा करने में लग जाओ। सुविधा बड़ी ये है कि पुराना सन्यास जो था तो वो भारी व्यवस्था में से आता था, कहीं 5 वर्ष का, कहीं 10 वर्ष का, प्राथमिक सीढ़ियां थी, कहीं 5 सीढ़ियां थी। अगर दिगंबर जैनों का सन्यासी होना हो तो 5 सीढ़ियां पार करो। 5 सीढ़ियां पार करने में अंदाजन 20 से और 40 वर्ष लग जाते। यानी अगर 10 साल का लड़का सन्यासी हो तो वो कोई 60 साल के करीब जाके उनकी आखिरी सन्यास की सीढ़ी पर खड़ा हो पाता है। और इस 50 साल में उसके भीतर जो भी राग युक्त है, जो भी संवेदन युक्त है, वो सब मर जाता है। ये ट्रेनिंग इतनी लंबी है, इतनी बड़ी है। तुम्हें मैंने सन्यास को बिल्कुल खेल ही कर दिया है, तुम अभी ले लो। तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुमने दोबारा सोचा कि नहीं, इसकी भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतना गंभीर में बनाना नहीं चाहता मैं। वो तुम्हारा निर्णय है, तुम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, बना नहीं रहे, वो निपट तुम्हारी बात है। तुम्हारे कपड़े पहनने से जगत कहीं खिसका नहीं जा रहा, कुछ हुआ नहीं जा रहा। फिर मैं कहता हूं कल तुम्हें लगे तुम वापस लौट जाना, कोई जरूरी नहीं है। उस सन्यास में इतनी लंबी व्यवस्था इसीलिए थी ताकि वापस ना लौटा जा सके। अब सोचो कि जो आदमी एक जगह से 50 साल अप्रेंटिस रहा हो, 50 साल, 30 साल, 25 साल जिस आदमी ने सिर्फ प्रवेश का शिक्षण लिया हो, वो लौट सकता है। लौटते वक्त उसको लगेगा 25 साल,
का सिर्फ शिक्षण है प्रवेश का। जिंदगी तो चली गई उसकी सीढ़ियां चढ़ने में। अब मंदिर में पहुंच पाया, अब मंदिर से लौट कैसे सकता है? 25